In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who has blessed us with the wealth of Iman. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is punctuation's second lecture. Students, next है क्वेश्चन मार्क. हम क्वेश्चन मार्क को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क के रूल्स को सभी जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से. वी यूज क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन. जब हमने कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. विल यू गो विद मी? आई आस्क्ड इफ ही वुड गो विद मी. तो डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाली एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन थी, नीचे उसको इनडायरेक्ट बना दिया गया है. जब हम क्वेश्चन को इनडायरेक्ट बना देते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते बल्कि एंड में फुल स्टॉप यूज करते हैं, जैसा कि हमने फुल स्टॉप के रूल्स में ये पढ़ा था. क्वेश्चन मार्क का सेकंड रूल है डियर स्टूडेंट्स, वी यूज अ क्वेश्चन मार्क व्हेन अ सेंटेंस इज हाफ स्टेटमेंट एंड हाफ क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एक सेंटेंस एक ही है, उसका फर्स्ट पार्ट या एक पार्ट स्टेटमेंट होगा, नेक्स्ट पार्ट उसका क्वेश्चन होगा. तो हम स्टेटमेंट को और क्वेश्चन को सेपरेट कर देते हैं कॉमा के साथ, लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क. Students, we use exclamation mark or exclamation points to show emphasis or sudden feeling of excitement. For example, I am truly shocked by your behavior. तो इस सेंटेंस में वो अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं. हमने एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, वाओ, फीलिंग को शो कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा. अलास, फीलिंग्स को जाहिर कर रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशंस के बारे में आप इंटरजेक्शन के सेपरेट लेक्चर में बड़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं. जैसे इंटरजेक्शन के रूल्स हैं, सेम टू सेम वही फीलिंग्स, वही इंटरजेक्शन और उनके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है. लिहाजा एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए मजीद एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, बिकॉज आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है कोटेशन मार्क्स आर इन्वर्टेड कॉमास. फुल स्टॉप्स एंड कॉमास ऑलवेज गो इनसाइड कोटेशन मार्क्स. तो स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 है इन्वर्टेड कॉमास का कि अगर फुल स्टॉप है या कोमा है हमें लगाना पड़े तो हम वो कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही लगाएंगे, बाहर नहीं लगा सकते. फॉर एग्जांपल, शी सेड, ये सेपरेट सेंटेंस है, लिहाजा इसको सेपरेट करेंगे कोमा के साथ, लिहाजा ये वाला कोमा इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा. जो नेक्स्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है सेंटेंस, उसमें अगर हम फुल स्टॉप या कोमा यूज करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही आएगा. यू नीड टू हरी अप. अब हमने सेंटेंस को खत्म करना है, फुल स्टॉप लगाएंगे, ये फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास के कोटेशन मार्क्स के अंदर ही आएगा. स्टूडेंट्स, सेकंड रूल है इन्वर्टेड कॉमास का, प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चन मार्क्स विद कोर्स फॉलोज लॉजिक. फॉर एग्जांपल, इफ अ क्वेश्चन इज इन कोटेशन मार्क्स, द क्वेश्चन मार्क शुड बी प्लेस्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स. तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में राइटर ये बताना चाह रहा है कि अगर क्वेश्चन मार्क सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में ही लगेगा, सिर्फ उसी सेंटेंस को वो फॉलो कर रहा है, तो हम जब क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा. स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूरे सेंटेंस में पूछा जा रहा है, तो जब क्वेश्चन पूरे सेंटेंस में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं आएगा बल्कि बाहर आएगा. तो इसको एग्जांपल से समझते हैं. फर्स्ट एग्जांपल देखें, उसमें क्वेश्चन सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में पूछा गया है, सिर्फ जो कॉमास के अंदर है, तो जाहिर है हम उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और वो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही होगा. लेकिन अगर पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच दोनों ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क को सेंटेंस के लास्ट में तो लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, डू यू एग्री विद द सेम? क्या तुम इस कहावत से मुत्तफिक हो? ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर. तो डियर स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में क्वेश्चन तो रिपोर्टिंग स्पीच पूछ रहा है या पूरा सेंटेंस पूछ रहा है, लिहाजा हम क्वेश्चन लास्ट में लगाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं होगा. स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास का नेक्स्ट रूल है व्हेन यू हैव क्वेश्चन आउटसाइड कोटेड मटेरियल एंड इनसाइड कोटेड मटेरियल, यूज वन क्वेश्चन मार्क एंड प्लेस इट इनसाइड कोटेशन मार्क. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और रिपोर्टिंग स्पीच में भी क्वेश्चन है और रिपोर्टेड स्पीच में भी क्वेश्चन है, यानी दोनों जगह क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे सेंटेंस के लास्ट में और वो क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा.
नेक्स्ट रूल है यूज सिंगल कोटेशन मार्क फॉर कोट्स विद इन कोट्स। अगर कोटेशन के अंदर ही कोई कोटेशन आ गई है, कोट के अंदर ही कोई कोट आ गया है, तो फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, डबल नहीं यूज करते। डबल हम पूरे सेंटेंस के इर्द गिर्द डबल लगाएंगे, लेकिन जो अगर अंदर जो कोट है, जो कोटेशन के अंदर कोटेशन है, उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ही सेड, उसने कहा, आगे कोटेशन डैनियल सेड, सेंटेंस स्टार्ट हुआ इन्वर्टेड कॉमास डबल, डैनियल सेड, उसने क्या कहा, आगे नेक्स्ट कोटेशन फिर आ गई, डू नॉट ट्रीट मी दैट वे, मुझे इस तरह से, मेरे साथ इस तरह से सलूक मत करो। तो डियर स्टूडेंट्स, कोटेशन विद इन कोटेशन, जो विद इन कोटेशन है उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से सेपरेट करेंगे, और बाकी जो फुल कोटेशन है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के एनसर्कल कर देंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल है यूज कोटेशन मार्क्स टू सेट ऑफ डायरेक्ट कोटेशन ओनली। जो डायरेक्ट कोटेशंस हैं उनको सेपरेट करने के लिए कोटेशन मार्क लगाएं। फॉर एग्जांपल व्हेन विल यू बी हियर, तुम यहाँ कब आओगे, ये कोटेशन है, इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे दोनों तरफ। ही आस्क्ड, आगे उसको इनडायरेक्ट बना दिया गया है, लिहाजा वहां हम यूज नहीं करेंगे। जो डायरेक्ट कोटेशन है उसको हम बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा, डू नॉट यूज कोटेशन मार्क्स विद कोटेड मटेरियल दैट इज मोर देन 3 लाइन्स इन लेंथ। अगर कोटेशन 3 लाइनों से ज्यादा है, जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, 3 लाइनों से अगर ज्यादा है कोटेशन, तो उसको इनसर्कल करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं किए जाते। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है अपॉस्ट्रोफी। हम अपॉस्ट्रोफी को कहाँ यूज कर सकते हैं, आइए उसको भी पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में, अपॉस्ट्रोफी का फर्स्ट रूल है यूज अपॉस्ट्रोफी विद कॉन्ट्रैक्शंस। जिन वर्ड्स को हमने शॉर्ट बना दिया गया है, जिन वर्ड्स को हमने छोटा कर दिया है, उसके कुछ स्पेलिंग्स निकाल दिए हैं, तो ऐसे वर्ड्स को, जितने स्पेलिंग लेटर्स निकल गए हैं उनको निकालने के बाद जितने बच जाते हैं उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी, कोमा नीचे लगता है वर्ड के, अपॉस्ट्रोफी वर्ड के ऊपर लगती है। सिंबल दोनों का सेम ही है, लेकिन अगर ऊपर हो तो अपॉस्ट्रोफी, अगर वर्ड के नीचे हो तो फिर कोमा यूज होता है। तो इस रूल को सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं कि डोंट फुल फॉर्म है डू नॉट, इसमें लेटर निकला है ओ, लिहाजा ओ निकालने के बाद जो नेक्स्ट लेटर है उसके ऊपर और पिछले वाले से पहले अपॉस्ट्रोफी यूज करते हैं। यू आर राइट, आर में से ए निकल गया, बाकी के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लग गई। शी इज में से आई निकल गया, एस बच गया, एस के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लग गई। तो लिहाजा जब आपने वर्ड्स को शॉर्ट बनाना होता है तो हम लेटर्स को निकालने के बाद जो लेटर बच जाता है उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये याद रखिएगा कि हम कॉन्ट्रैक्शंस अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। इंग्लिश में फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो बनी बनाई हैं, हमने सिर्फ उन्हीं को देखना है, उन्हीं को याद रखना है, उन्हीं के ऊपर हमने अपॉस्ट्रोफी यूज करनी है। अपॉस्ट्रोफी का सेकंड रूल है यूज अपॉस्ट्रोफी टू शो पोजेशन। प्लीज यूज अपॉस्ट्रोफी बिफोर एस टू शो सिंगुलर पोजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस रूल में ये बताया जा रहा है कि अगर सिंगुलर नाउन है और उसकी पोजेशन बनानी है तो हम उसकी पोजेशन अपॉस्ट्रोफी और एस लगा के बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वन बॉयज हैट, बॉयज हैट, वन चाइल्ड्स हैट, चाइल्ड के ऊपर कोमा और फिर एस लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये भी याद रखते चलें कि अगर कोई नेम, कोई वर्ड ऑलरेडी एस पे खत्म हो रहा है तो आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और बाद में एस भी लिखेंगे। ये एग्जांपल आप मिस्टर चिप्स में कई जगह पे देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ है चिप्स, चिप्स के एंड में एस है, उसकी पोजेशन उन्होंने शो करनी है तो दोबारा से कोमा लगा के एस लगाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ह्यूमन बीइंग की पोजेशन को शो करना चाहें तो हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के उसकी पोजेशन को शो कर सकते हैं, जैसा कि हमने इन एग्जांपल्स में पढ़ा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल ये है, अपॉस्ट्रोफी का नेक्स्ट रूल है, इफ द कंपाउंड नाउन इज प्लूरल। अगर कंपाउंड नाउन है, यानी दो वर्ड है नाउन के और वो प्लूरल है, फॉर्म द प्लूरल फर्स्ट एंड देन यूज अपॉस्ट्रोफी। तो उस वर्ड को पहले प्लूरल बना लें, मींस एक वर्ड है लेकिन उसमें उसके पार्ट दो हैं, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आपने उसकी अपॉस्ट्रोफी बनानी है प्लूरल, उसको पहले प्लूरल बनाना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए वो प्लूरल, आपने पहले ही चेक करना है प्लूरल है। माय टू ब्रदर्स प्लूरल है, ठीक है। इन लॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कंपाउंड नाउन को आप, कंपाउंड प्लूरल नाउन को जब आप इसकी ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहेंगे तो लास्ट वर्ड के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगाओगे,
एंड देन आपको एस लगाएंगे उसके साथ। जैसा कि माई टू ब्रदर इन लॉस, तो लास्ट लॉस के ऊपर अपोस्ट्रोफी है, एस है, और उसके बाद नाउन यूज किया गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल है अपोस्ट्रोफी का, यूज अपोस्ट्रोफी एंड एस आफ्टर द सेकंड नेम इफ ओनली टू पीपल पोजेस द सेम आइटम। तो स्टूडेंट्स अगर दो डिफरेंट लोग किसी एक ही चीज के मालिक हैं तो फिर दोनों की, अगर वो शेयरिटी है, अगर वो कंबाइन है, तो फिर आखिरी वाले वर्ड, आखिरी वाले नाउन के ऊपर हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। लेकिन अगर उन दोनों की पार्टनरशिप नहीं है, वो जॉइंट पोजेशन नहीं है, अलग अलग है, तो फिर हमें दोनों वर्ड्स की अलग अलग पोजेशन बनानी पड़ेगी। आइए इस रूल को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सारास एंड आमनास जॉब, इसका मतलब है कि सारा की जॉब अलग है, आमना की जॉब अलग है, उनका कॉन्ट्रैक्ट अलग है टोटल, ठीक है। इस सेंटेंस में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अलग अलग जॉब्स हैं। नीचे वाला एग्जांपल देखें, सारा एंड आमनास कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसका मतलब है कि सारा और आमना का जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक ही है। लिहाजा जब जॉइंट पोजेशन है तो लास्ट वर्ड के ऊपर आप अपोस्ट्रोफी और एस लगाएंगे। अगर उनकी सेपरेट पोजेशन है तो आप दोनों वर्ड्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी और उसके साथ एस लगाएंगे। स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी का नेक्स्ट रूल है, नेवर यूज एन अपोस्ट्रोफी विद पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस के बाद आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी आप अपोस्ट्रोफी यूज नहीं कर सकते। डियर स्टूडेंट्स पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के डिफरेंस आपको बड़े अच्छे से पता होगा। जो आपको स्लाइड में नजर आ रहे हैं, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, आर्स, योर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप इनका एंड हटा देंगे, एस हटा देंगे, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का आना जरूरी नहीं है। लिहाजा पोजेसिव एडजेक्टिव हो या पोजेसिव प्रोनाउन हो, आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते उनके साथ। एग्जांपल को देखें, दिस बुक इज हर्स नॉट योर्स, तो आप ऐसे नहीं बना सकते थे, हर अलहदा कर देते अपोस्ट्रोफी से और फिर एस लगाते, ना ही आप योर के साथ अपोस्ट्रोफी अलहदा और एस को सेपरेट कर सकते थे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स नीचे वाला सेंटेंस रॉन्ग है, सिंसियरली योर्स में आप देख सकते हैं कि योर को के ऊपर अपोस्ट्रोफी है और देन एस लगा हुआ है, ये रॉन्ग सेंटेंस है, ऐसा नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है हाइफन। स्टूडेंट्स हम हाइफन को कहां-कहां यूज करेंगे, उसका रूल नंबर फर्स्ट है, we hyphenate means we use hyphen with all compound numbers from 21 to 99। 21 से लेके 99 तक जितने भी कंपाउंड नंबर्स हैं काउंटिंग के, उनको वो दो डिजिट वाले होंगे, दोनों को हाइफन लगा के सेपरेट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 32, 30 एंड 2 दरमियान में हाइफन, 21, 20 एंड 1 दो वर्ड्स हैं, दरमियान में हाइफन होंगे। स्टूडेंट्स वी यूज हाइफन विद ऑल स्पेल्ड आउट फ्रैक्शंस। जो फ्रैक्शंस हैं 1/3, 1/4, 3/4, इनको सेपरेट करने के लिए हम इनके दरमियान में हाइफन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1/3 फ्रैक्शन है, 1 और 3 के दरमियान हम हाइफन लगाएंगे और इनको हाइफन से कंबाइन कर देंगे। स्टूडेंट्स हाइफन का नेक्स्ट रूल है, ly के अलावा जितने एडवर्ब्स हैं अगर वो नाउन से पहले आ जाएं कंपाउंड फॉर्म में, यानी कि नाउन बाद में है और उससे पहले एडवर्ब है एक एडजेक्टिव के साथ, यानी कंपाउंड वर्ड की सूरत में, तो अगर नाउन बाद में है और ly के अलावा जितने एडवर्ब हैं वो पहले हैं कंपाउंड फॉर्म में, तो एडवर्ब जो कंपाउंड फॉर्म है उन दोनों के दरमियान में हम हाइफन यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल द वेल नाउन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस नाउन है वो बाद में है, वेल एडवर्ब है, नाउन उसका कंपाउंड वर्ड है, वेल को और नाउन को आप हाइफन लगा के सेपरेट कर देंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर नाउन पहले आ जाए और एडवर्ब कंपाउंड वर्ड बाद में चला जाए तो फिर एडवर्ब कंपाउंड वर्ड को सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज नहीं करते। जैसा कि सेकंड एग्जांपल में हम देख सकते हैं, द एक्ट्रेस हु एक्सेप्टेड हर अवार्ड वाज वेल नोन, एक्ट्रेस पहले है, वेल नोन बाद में है, कंपाउंड वर्ड है एडवर्ब के साथ, लिहाजा हम उनको सेपरेट करने के लिए हाइफन यूज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हाइफन का नेक्स्ट रूल है, हम एडजेक्टिव्स को जो दो एडजेक्टिव नाउन से पहले आ जाएंगे उन दोनों एडजेक्टिव को सेपरेट करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए हाइफन यूज करेंगे। अगर वो दोनों एडजेक्टिव नाउन से पहले हैं तो हम हाइफन लगाएंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, फ्रेंडली लुकिंग, फ्रेंडली एडजेक्टिव है, लुकिंग नजर आने वाला भी एडजेक्टिव है, लिहाजा दोनों को सेपरेट करने के लिए या जोड़ने के लिए हम हाइफन यूज करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये भी याद रखिएगा कि वो दोनों एडजेक्टिव एक ही आइडिया को शो कर रहे हैं, लेकिन अगर
नाउन पहले आ जाता है और वो दोनों एडजेक्टिव बाद में चले जाते हैं, तो बाद में फिर दोनों एडजेक्टिव को सेपरेट या कंबाइन करने के लिए हम हाइफन यूज नहीं करते। जैसा कि आप स्लाइड में और एग्जांपल में इनको देख सकते हैं अच्छी तरह से। अगर दोनों एडजेक्टिव पहले हैं तो हाइफन लगाएंगे दोनों एडजेक्टिव के दरमियान, अगर दोनों एडजेक्टिव बाद में है, नाउन पहले है, तो फिर दोनों एडजेक्टिव के दरमियान हाइफन नहीं लगेगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क है डैश। स्टूडेंट्स, वी यूज